वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, जो अमाइंस होते हैं ना, दे आर रिएक्टिव कंपाउंड्स एंड दे गिव डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के रिएक्शंस देते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो 1 डिग्री देते हैं, 2 डिग्री देते हैं, 3 डिग्री नहीं देता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये सभी के सभी सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। इनके पीछे का रीजन क्या होता है कि सबसे पहला रीजन क्या है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं अमाइंस में है क्या, अमाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, RnH2 ना। तो अब हमें पता है कि नाइट्रोजन जो होता है इट इज फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन ये है। सेकेंड रीजन क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से भी ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन शो करता है। तीसरा ये है, मैंने बताया कि मे भी कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं देते हैं, और कुछ ऐसा होगा जो 1 डिग्री, 2 डिग्री देंगे लेकिन 3 डिग्री नहीं देगा। तो ये भी क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम attached to नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस। ठीक है, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस। तो ये 3 रीजंस होते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, अमाइंस में तुम्हें क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो अमाइंस में अमाइन कैन बिहेव एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इट कैन बिहेव एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब सबसे पहला पॉइंट हमें ये समझना है कि जब अमाइंस बेस की तरह बिहेव करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, दे रिएक्ट विथ मिनरल एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3 टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि व्हेन अमाइन बिहेव एज बेस दे रिएक्ट विथ मिनरल एसिड्स। अभी हम वो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे जहां पे अमाइन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अभी हमें ये समझना है जब अमाइंस किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। ठीक है, तो जब अमाइंस बेस की तरह बिहेव करेगा तो वो क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, व्हेन अमाइन विल बिहेव एज बेस इट विल रिएक्ट विथ मिनरल एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3 टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। ठीक, अब जैसे रिएक्शन समझो कैसे होगा, तुमने क्या ले लिया, RnH2 लिया, इसको हम मान लो HX के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब HX में X यहाँ पे तुम्हारी मर्जी, मान लो अगर तुम क्लोरीन लेते हो तो क्या हो जाएगा, मिनरल एसिड ही तो बन जाएगा HCl। तो अब अगर तुम HX लोगे तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इट विल बिहेव एज बेस, विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू दिस हाइड्रोजन एटम एंड एक्सेप्ट दिस H प्लस। ठीक है, अब जब ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RnH3 प्लस X माइनस। ठीक है, तो ये जो बना है ये क्या है, ये ही सॉल्ट बना है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पे तुमने क्या समझा, अमाइन रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म क्या, सॉल्ट। ठीक है, सेम वही है, तुमने एलिफेटिक बना है, एरोमेटिक बनाना चाहते हो तो एरोमेटिक भी बना सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, NH2 क्या हो जाएगा, फिर से ले लो HX, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, NH3 प्लस X माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीनियम हैलाइड। ठीक है, एनिलीनियम हैलाइड। ठीक,
तो यहाँ पे तुम लोगों ने ये बात समझ लिया। अभी ध्यान रखो, अभी तुम सिर्फ वो चीज पढ़ रहे हो जब अमाइन क्या कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज बेस, और जब ये बेस की तरह बिहेव करता है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तुमने समझा। अब एक बात समझो, जो ये सॉल्ट बना है ना, अगर तुम इसे वापस किसके साथ रिएक्ट कर दो, अगर इसे वापस किसी बेस के साथ रिएक्ट कर दो लाइक NaOH या KOH, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने पेरेंट अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया? मतलब ये है कहने का कि अगर मैं इस चीज को यहाँ लिख देती हूँ, जो भी सॉल्ट बना है ना, सॉल्ट क्या बना है, RNH3 प्लस X माइनस, उसे अगर तुम किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, किसी भी बेस के साथ, बेस मान लो यहाँ पे मैंने अगर NaOH ले लिया, तो होता क्या है यहाँ पे, तुम्हें पता है Na प्लस होगा OH माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाले चीज एक साथ आ जाएंगे, दैट इज Na प्लस X माइनस के साथ निकल जाएगा, दैट इज NaX निकलेगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन ने क्योंकि अपना यहाँ पे लोन पे डोनेट किया है और अपने ऊपर प्लस चार्ज ले आया है, तो अब इस नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा, आउट ऑफ द 3 हाइड्रोजन एटम क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम अगर मैं उसे यहाँ बना लूं, ये हाइड्रोजन अपना एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे के मीडियम में H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, और वो H प्लस इस OH माइनस के साथ मिलके वाटर के फॉर्म में निकलेगा। तो तुम्हारे पास बच क्या गया, खुद सोचो, X माइनस निकल गया, यहाँ से RNH3 प्लस में से एक H निकल गया, तो क्या बन गया, RNH2 बन गया, ठीक है। मतलब वापस से तुम्हें क्या मिल गया, 1 डिग्री अमाइन। तो तुम यहाँ से क्या समझे कि अमाइन जो होता है वो बेस की तरह जब बिहेव करता है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट व्हेन अगेन रिएक्ट्स विद एनी बेस, यू कैन टेक NaOH KOH जो तुम्हारी मर्जी हो। तो अगर किसी बेस के साथ उस सॉल्ट को वापस रिएक्ट करते हो तो वो क्या देता है, फिर से पेरेंट एटम ही दे देता है, ठीक है। मतलब पेरेंट अमाइन हमें दे देता है, ठीक। अब हम अभी समझ रहे हैं कि जो अमाइंस है वो बेस की तरह बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो अब अगर अमाइंस बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी जो बेसिसिटी है ना, उसे हम एक कांस्टेंट से निकालते हैं, ठीक है। अमाइंस की जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैन बी डिटरमाइंड बाय अ कांस्टेंट, बाय अ कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी कांस्टेंट, ठीक है। बेसिसिटी कांस्टेंट, जो कि तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखा होगा, Kb, एसिड के लिए एसिडिटी कांस्टेंट होता है Ka, ठीक है। तो बेसिसिटी कांस्टेंट से हम क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर अमाइन कितना बेसिक है, मतलब किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर हम RNH2 अमाइन को क्या करें, वाटर के साथ रिएक्ट करें, तो वाटर में तुम्हें पता है क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस को ये फिर से अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा और क्या करेगा, यहाँ पे RNH3 प्लस बना लेगा प्लस OH माइनस देगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इस रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हो तुम, हाँ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का रेशियो टू दैट ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस साथ में क्या होगा OH माइनस अपॉन क्या होगा, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन RNH2 का कंसंट्रेशन और साथ में क्या होगा वाटर का कंसंट्रेशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाटर एक्सेस में होता है, बिकॉज वाटर इज टेकन इन एक्सेस, तो यहाँ पे क्या होगा, सो इट्स कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम इंटू H2O का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RNH3 प्लस यहाँ पे क्या होगा OH माइनस अपॉन क्या हो जाएगा RNH2 का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये जो भी वैल्यू निकली है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Kb,
दैट इज बेसिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो बेसिसिटी कांस्टेंट क्या होता है बता दिया मैंने। अब एक बात समझो, बेसिसिटी कांस्टेंट ना डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, जिसका Kb का वैल्यू जितना ज्यादा होता है ना, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है उतना ज्यादा होता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि जिसका Kb का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है उतना हाई होता है। तुम्हें एनसीईआरटी में टेबल दिखेगा, उसमें क्या है Kb वैल्यू एंड Pkb वैल्यू लिखी होती है। तो तुम अगर Kb वैल्यू देखोगे तो जिसकी Kb वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ना वो उतना बेसिक होता है। ठीक है, और Pkb वैल्यू से कैसे आइडिया लगाते हो, देखो Pkb इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ लॉग Kb। मतलब ये है कि Kb की वैल्यू जितना ज्यादा होता है Pkb की वैल्यू उतनी कम होगी। यहाँ इस इक्वेशन से यही तो समझ आ रहा है कि Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी Pkb की वैल्यू उतनी कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट तुम ये बोल सकते हो कि अगर Kb की वैल्यू ज्यादा है तो भी क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ हाई होता है, और या फिर कह लो कि अगर Pkb की वैल्यू कम है तो भी क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ हाई होता है। समझ आया? तो तुम्हें यहाँ से ये बात याद रखनी है कि जिसकी भी Kb की वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा बेसिक होता है, और अगर Pkb की वैल्यू कम है तो इसका भी मतलब यही है कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है हाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी में दिखेगा कि तुम्हें कंपैरिजन करना है किसके बीच में। तुम्हें एनसीईआरटी में टॉपिक दिखेगा एल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, एराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। ठीक है, तुम्हें ये चीज दिखेगी तो तुम्हें क्या करना है कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में, RNH2 के बीच में विथ क्या अमोनिया, और फिर क्या करना है ArNH2 का कंपैरिजन करना है किसके साथ विथ अमोनिया। ठीक, तुम्हें ये कंपैरिजन करनी है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन कि अमाइंस कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी द कंपैरिजन बिटवीन अल्काइल अमाइन वर्सेस बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो भले ही छोटा है लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हें एक एक लाइन हर चीज समझनी है इसीलिए ये बात मैंने अलग से वीडियो में समझा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना।